सबने उसकी टीका में ये लिखी है कि महात्माओं के चरण रज प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती उनके चरण में चले जाओ और उनके रज ले लो, या उनके चरण स्पर्श करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं लोग बस कुछ भी करके, ऐसा नहीं। हालांकि उनके चरण रज में बहुत क्षमता भी है, पर संतों के चरण रज लेना, गुरु के चरण आश्रय लेने का असली अर्थ ये है कि जो उनके कथन हैं हम उसका पालन करें, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज फॉलो करें। ये चरण रज लेने का तात्पर्य है। ऐसे नहीं है कि बस जाके चले। हालांकि देखो वैल्यू इसकी भी बहुत है, चरण रज की भी बहुत है अगर प्राप्त हो जाए। ये भी एक कथा है। एक सेठ जी थे, वो वृंदावन गए, असली की बात है ये। उन्होंने बोला कि भाई महाराज कथा सुना रहे थे, कथा सुनी उन्होंने। कथा के बाद उन्होंने बोला देखो महाराज, रामानंद उनके संप्रदाय के थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम भूल गया मैं, नाम भी याद था कि किंग की कथा सुन रहे थे। उन्होंने बोला देखो महाराज ऐसा है कि आपने यहाँ पे बताई कि भक्तों के, वो कथा में बता रहे थे कि भक्तों के अश्रु आ जाते हैं जब वो इस प्रकार से भाव उदय होता है। उन्होंने कहा देखो महाराज ऐसा है, मेरा क्या होगा, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, मैं आज तक कभी रोया नहीं। मेरे घर के परिवार का भी कोई मर जाए मुझे तब भी रोना नहीं आता। कोई विवाह में स्त्री जा रही है तो, डोली जा रही है तो लोग रो पड़ते हैं, लोग तो टीवी देख के रो पड़ते हैं, कोई कुछ पढ़ के रो पड़ता है, कोई किसी की मृत्यु देख के बोले मैं पता नहीं कैसा मेरा पाषाण हृदय है, मेरे को कभी रोना नहीं आया। ये कुछ भी देख के मेरे को रोना नहीं आता, मेरे कुछ नहीं आता। तो मेरे भीतर कैसे ऐसा भाव आएगा। और आप जो ये बताते हो ये सब भी मुझे कहानी की तरह लगती है। ऐसे लगता है कोई टीवी सीरियल ही चल रहा है, मुझे कुछ नहीं होता, मेरे हृदय में कोई वो नहीं होता। मर जाए कोई मर जाए, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ऐसा भी कुछ सुन लो तो भी, तो मेरा क्या हुआ। उन्होंने बोला किसी महात्मा की जब कभी चरण रज प्राप्त होगी ना, तो बोले महात्मा ये बातें भी मैंने बहुत सुनी है, ये फालतू की बातें लगती है। उन्होंने कहा एक संत यहाँ रहते हैं, चलो तुम्हें दिखाता हूँ फिर ये चमत्कार भी। उनके पास गए, बोलते उन संत का वो उस समय उनके चरणों में तेल मल रहे थे, जो उनके शिष्य थे। और जब ये महात्मा जो कथा कर रहे थे ये गए, तो उनके साथ उनकी वार्ता होने लगी, चर्चा होने लगी। वो बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि भाई आप आए हो, हरी चर्चा शुरू हो गई। और क्योंकि वो उनके चरणों पे तेल मल ही रहे थे, तो उन्होंने अपना गमछा जो है वो उतार के उनके चरण के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद बेध्यानी में, क्योंकि वो तो हरी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बेध्यानी में वो चरण उस पर रख दिए उनके गमछा पे। उन्होंने आहिस्ता से ही बस थोड़ी देर के बाद वो गमछा निकाल लिया, और वो गमछा निकाल के वो जो सेठ जी आए थे वो गमछा उनको उड़ा दिया। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। वो गमछा उन्होंने उनको उड़ाया, सेठ जी के अष्ट सात्विक विकार आ गए। गमछा लेते ही जो हरी कथा सुन रहे थे उस समय अश्रु आने लगे, पुलक आ गए, सब इस प्रकार से ऐसे विकार हो गए उनके। हाथ पकड़ के उनका भाल है, बोले क्या हुआ आप बताओ। आप कह रहे थे कहानी हो रही है, ये हो रहा है, देखा। तो संतों में ये क्षमता है, उनके चरण स्पर्श किए हुआ गमछा केवल ओढ़ने से उनके ऐसे भाव उदय हो गया, ये है। पर इस पे बहुत ज्यादा हम लोग निर्भर ना रहे। प्राप्त करने का आश्रय तो होना चाहिए हमारा, कि भाई जब संतों के यहाँ जाएं तो उनके चरण स्पर्श हो, उनकी रज प्राप्त हो, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। पर हम चमत्कार की आशा ना रखें कि बस जाएंगे चलो अभी कुछ नहीं करना। क्योंकि जब कोई चमत्कार की आशा रखता है ना, तो वो मन में ये धारण कर लेता है कि फिर जो मर्जी करो, वो वहाँ जाएंगे ना संत महात्मा की चरण ले लेंगे रज, बस हो जाएगा काम। तो वो चरण रज इसीलिए कार्य नहीं करती क्योंकि आप पाप कार्यों में प्रवृत्त हो और इंटेंशनली हो। तो चलो ये हो भी जाए कोई बात नहीं, अभी तो उनकी चरण रज ले लेंगे।